क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पले दो पले की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पले दो पले की, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पले दो पले की, क्या ऐसा तूने सोचा है। यह जीव अकेला नादी से इस जग में ठोकर खाता है। यह जीव अकेला अनादि से इस जग में ठोकर खाता है। क्या कीमत है इस नर तन की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्या कीमत है इस नर तन की, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पले दो पले की, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पले दो पले की, क्या ऐसा तूने सोचा है। कुछ साथ ना अपने लाया तू, और साथ क्या लेकर जाएगा। कुछ साथ ना अपने लाया तू, और साथ क्या लेकर जाएगा। फिर उलझा क्यों इस उलझन में, क्या संग तू अपने ले जाएगा। खाली ही आया खाली ही जाए, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पले दो पले की, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पले दो पले की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पले दो पले की, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पले दो पले की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्या ऐसा तूने सोचा है। अहिंसा के पुजारी, करुणा मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। पूज्य गुरुदेव सद्गुरु गणेशी लाल जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरनी जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मंच पर विराजित महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ।
इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। कल हम प्रेम के विषय पर कुछ चर्चा कर रहे थे। क्या है ये प्रेम? कहते हैं कि प्रेम अगर पत्नी से करें तो वो वासना बन जाएगी। प्रेम अगर पैसे से किया जाए तो वो लोभ का रूप ले लेगा। प्रेम अगर बच्चों से किया जाए तो वो ममता का रूप ले लेगा। वही प्रेम अगर खुद के शरीर से किया जाए तो वो मोह का रूप धारण कर लेगा। अगर वही प्रेम प्रभु से, परमात्मा से किया जाए तो वो प्रेम भक्ति का रूप ले लेगा, तो वहां भक्ति का जन्म हो जाएगा। प्रेम तो वही है, परंतु पात्र अलग अलग हैं। अलग अलग पात्र से प्रेम किया तो उसका रूप परिवर्तित हो गया। आकाश से एक बूंद गिरी, पानी की बूंद गिरी गंगा में जाकर, तो उसने गंगा का रूप धारण कर लिया। वही बूंद नाले में आकर गिरी तो नाले का गंदा पानी का रूप धारण कर लिया, वो नाले का पानी कहलाया गया। और वही एक बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद, सीप के मुख में जाके पड़ेगी तो वो मोती बनकर बाहर निकलेगी। और वही एक बूंद अगर सांप के मुख में चली जाए तो वो विष का रूप धारण कर लेगी। पानी तो वही है, बूंद तो वही है, लेकिन पात्र बदल गए। अलग अलग पात्र के पास वो पानी गया तो उसने अपना अस्तित्व चेंज कर लिया, अपनी स्थिति को बदल दिया। प्रेम तो वही था, लेकिन जब अलग अलग पात्र से प्रेम किया गया तो प्रेम की स्थिति भी बदल गई, प्रेम का रूप भी बदल गया। तो आप किससे प्रेम करना चाहेंगे? किससे प्रेम करना चाहेंगे? अगर आप संसार से प्रेम करोगे तो वहां वासना का जन्म होगा, और अगर आप प्रभु से प्रेम करोगे तो वहां भक्ति का जन्म होगा। तो किससे प्रेम करना चाहते हैं? मोह में फंसना चाहते हैं या प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहूंगी आपको कि संसार से प्रेम नहीं करना चाहिए। संसार से प्रेम तो करना चाहिए, क्योंकि आपको अपना कर्तव्य भी निभाना है, आपको अपना व्यवहार भी निभाना है, आपको अपने जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। उस जिम्मेदारियों से आप मुख मोड़ के नहीं बैठ सकते। परंतु आप ये तो कर सकते हो ना कि आप संसार में प्रेम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर जो प्रेम करो अंदर से प्रेम करो, टूट कर जो प्रेम करो वो परमात्मा से करो। अगर आप परमात्मा से प्रेम करोगे तो वहां आपका कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। परमात्मा 100% आप परमात्मा को प्रेम करोगे तो वह आपको अंत समय तक भी संभाल के रखेंगे। लेकिन संसार में प्रेम में ही डूबे रहते हैं, संसार में प्रेम को ढूंढते रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं।
पर संसार का प्रेम कैसा है, ये कब बदल जाए। आज तुमसे बहुत प्रेम करने वाले जो, वो कल तुमसे कितनी नफरत करेंगे ये तुम्हें नहीं पता। एक बार राजा श्रेणिक, उनके जीवन की घटना, वो राजा श्रेणिक चेलना से बहुत प्यार करते थे। रानी चेलना से बहुत प्रेम था उनका, इतना प्रेम था कि बहुत प्रेम के साथ साथ विश्वास भी था और बहुत समय से उनका प्रेम चलता आ रहा था। एक दिन रानी चेलना सोई हुई थी। सोए सोए सर्दी का समय था और सोए सोए अचानक से रजाई से बाहर हाथ निकला रह गया। अब वो रजाई से बाहर हाथ निकला रह गया, ठंड के कारण वो हाथ अकड़ गया, एकदम अकड़ गया वो हाथ। जब हाथ अकड़ गया तो चेलना को एकदम जागृत हुई और एकदम मन में क्या भाव आए, ओह ये मेरा हाथ इतना अकड़ गया, ऐसा मेरा हाल हो रहा है तो उनका क्या होता होगा। बस ये शब्द मुंह से निकल गए कि उनका क्या होता होगा। ये शब्द राजा श्रेणिक के कानों में पड़ गए। उनका क्या होता होगा, अरे ये तो दुष्ट है, ये तो चरित्रहीना है। मन में भाव आ गए, कैसे, वो प्रेम, अत्यंत प्रेम, जो जन्मों जन्मों तक साथ रहने के कस्में वादे निभाने वाला प्रेम, पल में वो प्रेम किस में बदल गया, नफरत में बदल गया, द्वेष में बदल गया। और एकदम शंका उत्पन्न हो गई और क्या आदेश दे दिया कि महल सहित इसको जला दिया जाए। आदेश दे दिया। क्या है ऐसा प्रेम, ये प्रेम जो इतने लंबे समय तक के वादे करने वाला प्रेम एक पल के, एक क्षण मात्र में ही काफुर हो गया। सच्चाई नहीं जानी कि क्या होगा, क्या इसका रहस्य है, किस कारण से उनके मुंह से निकला। क्योंकि एक दिन पहले ही रानी चेलना उद्यान से आ रही थी तो देखा एक मुनि ध्यान में खड़े थे, तो उसके मन में ये भाव आया था कि हम इतनी सर्दी में ओढ़ के सब कुछ व्यवस्था करके चलते हैं और ये मुनि कैसे बेचारे इतनी सर्दी में ऐसे ही नग्न खड़े हैं, ऐसे ध्यान अवस्था में, धन्य है इनका जीवन। तो वही बात उनको उस समय याद आ गई थी कि मेरा एक हाथ जरा सा बाहर निकला तो मैं परेशान हो गई, मेरा हाथ अकड़ गया। वो तो पूरी सर्दी में निर्वस्त्र ऐसे ही ध्यान में खड़े हैं, तो उनका क्या होता होगा। लेकिन राजा के मन में तो शंका आ गई। तो ऐसा होता है प्रेम, एक मिनट में बदलते देर नहीं लगती। एक बार एक पोते ने अपने दादा से प्रश्न किया कि दादाजी, मैंने ये देखा है कि आपके जमाने में एक ही व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता देते थे। एक ही व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बिताना तो बहुत मुश्किल है, आपके जमाने में ऐसा होता था। हाँ बेटा, उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। बेटा, हमारे जमाने में अगर कोई चीज टूटती थी तो उसे क्या करते थे, जोड़ने की कोशिश करते थे, उसे फेंकते नहीं थे, उसे जोड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन तुम्हारे जमाने में क्या होता है, कोई चीज टूटी तो उसे फेंक दो, यही करते हैं ना। तुम्हारा जमाना ऐसा है कि इसे कोई चीज टूट गई तो उसे फेंक दो, लेकिन हमारे जमाने में फेंकते नहीं थे, उसे जोड़ते थे। तो आज वही रिश्ते हमारे जुड़ते चले आ रहे हैं। उन रिश्तों में फिर भी कहीं ना कहीं विश्वास है, लेकिन आज का समय कैसा है, ऐसा ही समय है ना आज का, कि जरा सा भी
किसी ने कुछ कह दिया तो वहीं रिश्ते टूट जाते हैं। जो एंगेजमेंट होती है ना आज के समय में एंगेजमेंट हो गई, जो समय रखा जाता है उसमें लड़का लड़की आपस में बात करते हैं, कोई भी एक बात ऐसी पता चल गई या कोई भी एक मैसेज ऐसा देख लिया तो मिनट में रिश्ता टूट जाता है। वहाँ विश्वास है, वहाँ कोई विश्वास नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं, लेकिन मिनट में रिश्ते टूट जाते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। तो ये है संसार के रिश्ते, कोई किसी को समझता नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ कि जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ रिश्ते टूटते ही टूटते हैं। जब इंसान एक दूसरे के ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो सामने वाला भी सोचता है उसने मेरे ऊपर भरोसा किया है, उसने मुझे समझा है और उसने मुझे जाने का, छूटे खुले रहने का मौका दिया है, तो मुझे भी उसका भरोसा नहीं तोड़ना। तो जब इंसान विश्वास करता है, विश्वास से, और जब हम कस के किसी भी डोर को कस के पकड़ के खींचते हैं तो वो टूटती ही टूटती है। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ रिश्ते टूटते हैं, विश्वास के साथ ही रिश्ते बनते हैं। तो परमात्मा एक ऐसे हैं कि वो 100% आप पर विश्वास करते हैं। अगर आप उनसे प्रेम करो तो वो आपसे रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगे। संसार का रिश्ता तो ऐसे ही चलता आ रहा है, एक मिनट नहीं लगता बदलते। ये रिश्ते तो सिर्फ अगर आप काम के हो तो रिश्ते हैं, ये बहुत कड़वा सत्य है। अगर आप काम के हो तो रिश्ते हैं, अगर आप काम के ना हो, आप बेकार हो जाओ तो ये रिश्ते भी बेकार के हो जाएंगे, कोई किसी का नहीं है। बीबी बहन माँ बेटी भाई सब बेकार के रिश्ते हैं। बीबी बहन माँ बेटी भाई सब बेकार हैं। आँख का आंसू खून जिगर का मिट्टी से भी सस्ते हैं। आँख का आंसू खून जिगर का मिट्टी से भी सस्ते हैं। सबको तेरे काम से रिश्ता, तेरी जरूरत कोई नहीं। सबको तेरे काम से रिश्ता, तेरी जरूरत कोई नहीं। बच के निकल जा इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। बच के निकल जा इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। कोई मोहब्बत नहीं करता इस संसार में। अगर आपने मोहब्बत करनी है तो प्रभु से करो, तभी तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। मोहब्बत की थी किसने? मीरा ने। प्रभु से ऐसी मोहब्बत की, ऐसा प्रेम किया कि वो भक्ति के मार्ग पर सबसे पहले सबके मुंह से किसका नाम निकलता है? मीराबाई का। ऐसी मोहब्बत की मीरा ने। मोहब्बत की राधा ने कृष्ण से, तो कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। मोहब्बत की गौतम ने प्रभु महावीर से, तो उन्होंने उनका उद्धार कर दिया, बेड़ा पार कर दिया। जिस दिन से आए अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। 10% नहीं, 100% सब कुछ जानते थे, जानी जान थे, लेकिन फिर भी अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। एक छोटे से छोटा कोई भी मन में सवाल होता तो प्रभु के चरणों में रखते थे।
उन गौतम के माध्यम से ही हमें रास्ता मिला, हमें सारे प्रश्न मिले, हमें सारी जिज्ञासाएं मिली कि संसार में क्या है और क्या नहीं है, क्या पाने योग्य है, क्या खोने योग्य है। गौतम स्वामी के माध्यम से इतना कुछ मिला। ऐसा प्रेम किया आचार्य मानतुंग ने प्रेम किया, जो प्रभु के चरणों में समर्पित होकर उनके चरणों में भक्ति के वो श्लोक निकल पड़े। उन्होंने अपने ताले तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन प्रभु के चरणों में इतना समर्पित हो गए कि एक एक करके सारे ताले टूट गए। बाहर के ताले तो टूटे, लेकिन भीतर के सारे ताले टूट गए और वो भी परमात्मा बने। तो ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति जब हमारे भीतर आ जाएगी, कुछ करके धीरे धीरे हम प्रभु के नजदीक आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पता नहीं, मैंने एक बात सुनी थी कि यहाँ पर आप देख लो, आपके ही इस जालना में, आपके इस परिसर में कितने कम लोग हो गए, कितने कम लोग हैं कि वो आने को तैयार नहीं है, अपने घर में बैठे आराम फरमाने। सिर्फ 1 घंटे का समय होता है, 1 घंटे के लिए अपने घर से निकलकर कुछ सत्संग नहीं सुन सकते, कोई प्रभु का भजन नहीं कर सकते। तो फिर कैसे खुद को, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कोशिश करेंगे? कैसे बनेगी वो आत्मा परमात्मा, जब आप अपने घर से अपने 24 घंटों में से 1 घंटा इस धर्म स्थान को नहीं दे सकते? मैं एक बात कह रही थी, मैंने एक बात सुनी थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर से किसी को आने भी नहीं देना चाहते। फिर ऐसा भी होता है कि धर्म स्थान पर आने के लिए रोका जाए। कुछ होंगे, सब नहीं, ऐसे कोई ऐसा होगा। तो ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं वो अपना बहुत बड़ा महामौनीय कर्म का बंधन कर रहे हैं, जो धर्म स्थान पर आने के लिए भी रोक टोक लगाते हैं। अरे आप लोगों को इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इतना अच्छा मानुष जन्म मिला है, और आपको जिन धर्म की शरण मिली है, जो श्रवण करने का अवसर मिला है, तो उस 1 घंटे में भी 4 महीने ही होते हैं ना आपके पास चातुर्मास के, जो आपको श्रवण करने का अवसर मिलता है। बाकी 8 महीने आपके अपने होते हैं, कुछ भी करो, मौज मस्ती करो, कहीं पे भी जाओ, कहीं घूमो, लेकिन एक 4 महीने आप 1 घंटे के लिए धर्म स्थान पर नहीं आ सकते। तो कैसे जीवन का गुजारा होगा? कैसे परमात्मा के करीब पहुंचेंगे? कैसे भक्ति हमारे अंदर आएगी? तो उस भक्ति को लाने के लिए आप प्रेरणा दो, आप प्रेरणा स्रोत बनो सबके, और सबको लेकर आओ कि महाराज जी आपको इतना सुंदर बताते हैं, इतना अच्छे से आपको समझाते हैं, आपके जीवन के लिए, आपके व्यवहारिक जीवन के लिए भी और आपके आत्मिक जीवन के लिए भी एक एक बात आपको समझाते हैं, इतना सुंदर बताते हैं। तो आप 1 घंटे का टाइम निकालो, अपने घर से अपने बच्चों को, अपने बहुओं को, सबको लेकर आओ। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।